नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। संभवतः अच्छे हो गए। मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूं हरिओम सर जीएस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूपी टीईटी 2026 के लिए साइंस, जिसमें हम लोगों ने लाइट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था कल। और आज हम उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे ऊष्मा, यानी कि हीट। अगला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे? हीट। और जिन लोगों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। हीट। ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए ऊष्मा। आज क्या पढ़ेंगे? ऊष्मा, हीट। हीट के बारे में समझेंगे। यूपी टीईटी 2026 के लिए हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। उसमें आज हमारा जो चैप्टर नया स्टार्ट होगा वो होगा हीट चैप्टर स्टार्ट। आप लोग हीट के बारे में समझिए। हीट, ऊष्मा एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो तापांतरण के कारण क्या होती है? उत्पन्न होती है। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा एक, आप लोग हेडिंग डालेंगे ऊष्मा। हेडिंग क्या डालेंगे? ऊष्मा। ऊष्मा, ऊष्मा, ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ये किससे उत्पन्न होती? ये तापांतरण के कारण उत्पन्न होती। यह ऊर्जा तापांतरण के कारण उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा तापांतरण के कारण उत्पन्न होती है। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और यह तापांतरण के कारण क्या होती है? उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती? तापांतरण के कारण उत्पन्न होती। ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या करती है? गमन करती है। ऊष्मा सदैव ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गमन करती है। ऊष्मा क्या करती है? ऊष्मा सदैव ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या करते हैं? गमन। आप लोगों ने लोहे की राड, या जो लोग मतलब आप महिलाएं लोग, या मतलब जो लोग बाहर रह रहे हैं रूम लेके, जो खाना बनाते होंगे, आप लोगों ने क्या देखा होगा? कंसुली या चिमचा हम क्या करते हैं? दाल या किसी में रख दें और वो गर्म है, या मतलब इस समय गैस पर चढ़ी हुई है, तो उसमें आप क्या देखते हैं? पीछे भी, पीछे वाला जो हिस्सा होता है जो बाहर होता है वो भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। या एक आप राड को क्या करिए? आग में रख दीजिए और जिधर साइड पे गर्म नहीं है उधर क्या देखेंगे आप? मान लो स्टील की कप, स्टील के कप या चाय में क्या देखते हैं? स्टील के कप। कप में अगर हम चाय पीते हैं तो देखा होगा जो कुंडा होता है वो भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसलिए हम लोग किस कप में चाय पीते हैं? जो पत्थर के कप आते हैं, यानी कि जो चीनी मिट्टी के बने होते हैं, उसमें हम चाय पीते हैं। तो ऊष्मा क्या होती? ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या होती है? गमन होती है। ऊष्मा का जो मात्रक है, सीजीआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? कैलोरी होता है। ऊष्मा का सीजीआई मात्रक
क्या होता है? कैलोरी। ऊष्मा का सीजीआई मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। और एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। एक जूल बराबर कितना होता है? एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। एक जूल बराबर कितना होता है? 0.24 कैलोरी होता है। और एक कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। एक कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। एक कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.186 जूल। हमने ऊष्मा क्या बताया? ऊष्मा एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। ऊष्मा हमने क्या बताया? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और ये ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तापांतरण के माध्यम से। ये ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तापांतरण के माध्यम से। और हमने क्या बताया? ऊष्मा क्या करती है? ऊष्मा क्या करती? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या करती? गमन करती है। आगे हमने पॉइंट बताया होगा, ऊष्मा का एसआई जो मात्रक होता है वो जूल होता है। शायद ये हम पॉइंट मिस कर गए। हाँ, यहाँ ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और ऊष्मा का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है कैलोरी। ऊष्मा का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है कैलोरी। और एक जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। एक जूल बराबर कितना होता है? 0.24 कैलोरी। और एक कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। 4.186 जूल कितने बराबर होता है? एक कैलोरी बराबर होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा संचरण की विधियां। आप लोग लिख लीजिए, मैं कैमरा देख लूं। चलिए, सब कुछ सही चल रहा है। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? ऊष्मा संचरण की विधियां। चलिए, लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए साथ साथ में। हेडिंग डालेंगे ऊष्मा संचरण की विधियां। ऊष्मा संचरण की विधियां। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं: चालन, संवहन और विकिरण। ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां होती हैं? चालन, संवहन और विकिरण। 3 विधियां होती हैं: कन्वेक्शन और रिलेक्शन। एक सेकंड, थोड़ा हमने ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां बताई? 3 विधियां बताई। पहले हेडिंग डालेंगे चालन, कंडक्शन। पहली हेडिंग क्या डालेंगे? चालन। कंडक्शन। पहली हेडिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे? चालन, यानी कि कंडक्शन। क्या पढ़ेंगे? कंडक्शन पढ़ेंगे। चालन देखिए,
ठोस में ऊष्मा का संचरण किसके माध्यम से होता है? चालन के माध्यम से होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन के माध्यम से होता है। लिखेंगे पॉइंट। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन के माध्यम से होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण किसके माध्यम से होता है? चालन के माध्यम से होता है। और दूसरी हेडिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे? संवहन। संवहन, कन्वेंशन। दूसरी हेडिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे? संवहन। संवहन, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, द्रव गैस में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो किसके माध्यम से होता है? संवहन के माध्यम से होता है। द्रव या गैस में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो किसके माध्यम से होता है? वो संवहन के माध्यम से होता है। लिखते हैं, द्रव कामा गैस में ऊष्मा का संचरण संवहन के माध्यम से होता है। संवहन के माध्यम से होता है। तीसरे नंबर की हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे विकिरण। क्या पढ़ेंगे? विकिरण। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? विकिरण, रेडिएशन। रेडिएशन, रेडिएशन पढ़ेंगे। निर्वात में ऊष्मा का संचरण किसके माध्यम से होता है? विकिरण के माध्यम से होता है। निर्वात में ऊष्मा का निर्वात में ऊष्मा का संचरण विकिरण के माध्यम से होता है। विकिरण के किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम में होता है। एक पॉइंट इसमें और लिखेंगे, इसमें विकिरण में क्या होता है? इसमें निर्वात नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता? निर्वात। निर्वात नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता? निर्वात नहीं होता है। आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊष्मा की चालकता के आधार पर पदार्थ। लिख लीजिए, तब तक मैं साइड हो जाता हूं। अगला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऊष्मा की चालकता के आधार पर पदार्थ। ऊष्मा की चालकता के आधार पर पदार्थ, अगला पॉइंट पढ़ेंगे। लिख लिया होगा, आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट अगली हेडिंग डालेंगे, ऊष्मा ऊष्मा के चालकता के आधार पर पदार्थ। ऊष्मा के चालकता के आधार पर पदार्थ। पहले हम पढ़ेंगे ऊष्मा की सुचालक पदार्थ।
ऊष्मा का सुचालक पदार्थ, फिर पढ़ेंगे कुचालक पदार्थ, फिर पढ़ेंगे ऊष्मा रोधी पदार्थ। पहली हेडिंग क्या डालेंगे? सुचालक पदार्थ। सुचालक पदार्थ, सुचालक पदार्थ में क्या होती है? ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, ऊष्मा से प्रवाहित, जैसे मनुष्य कामा जैसे सभी वस्तुएं और मनुष्य धातुएं। लेकिन धातु में एक अपवाद है। अपवाद क्या है? सीसा। उसके बाद दूसरी हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे कुचालक। इसमें क्या होता है? आसानी से ऊष्मा का प्रवाहित नहीं होती, ऊष्मा कठिनाई से प्रवाहित होती है। कुचालक में क्या होती है? ऊष्मा कठिनाई से प्रवाहित होती है, जैसे मिट्टी, हवा, प्लास्टिक और लकड़ी। जैसे मिट्टी, हवा, प्लास्टिक, लकड़ी। कुचालक में क्या होता है? ऊष्मा कठिनाई से प्रवाहित नहीं होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऊष्मा रोधी। ऊष्मा रोधी में क्या होता है? ऊष्मा प्रवाहित ही नहीं होती है, ऊष्मा रोधी। ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती। इसमें क्या होता है? इसमें ऊष्मा प्रवाहित ही नहीं होती है, जैसे अभ्रक। जैसे क्या होता है? अभ्रक और एबोनाइट। हमने 3 पॉइंट बताए। ऊष्मा चालकता के आधार पर हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े। पहला क्या पढ़ा? सुचालक। दूसरा पढ़ा कुचालक। तीसरा पढ़ा ऊष्मा रोधी। सुचालक जिसमें ऊष्मा क्या हो? आसानी से प्रवाहित हो जाए, जैसे मानव शरीर। दूसरी बात धातुओं में एक अपवाद भी हमने बताया, जैसे सीसा। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है कुचालक, जिसमें ऊष्मा का जो प्रवाह है वो कैसा होता है? कठिनाई से होता है, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, मिट्टी और हवा। तीसरे नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा है ऊष्मा रोधी। इसमें क्या होता है? ऊष्मा का प्रवाह जो होता है वो होता ही नहीं है, जैसे अभ्रक और एबोनाइट। और आज की क्लास हम यही क्या करते हैं? विराम करते हैं, यही क्लास रोकते हैं। इसके बाद हम अगली क्लास कर लेंगे और हम 3 क्लास में हीट चैप्टर को क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। इसके बाद हम 2 क्लासें और लेंगे, उसके बाद हीट चैप्टर क्या होगा? कंप्लीट होगा। चलिए मैं आपको 4 लाइनें सुनाता हूं बढ़िया सी। दुनिया में धोखा आम बात है, दुनिया में धोखा आम बात है। सूरज को ही देख लो, आता है किरण के साथ, रहता है रोशनी के साथ, जाता है संध्या के साथ। और कल बारिश भड़क गई तो छिप गया मेघा के साथ, तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए, चीजें आसान हो जाएंगी। और हम जल्दी ही ये फिजिक्स का मतलब जो पोर्शन है फिनिश कर देंगे, लगभग 8 दिन में फिनिश हो जाएगा पूरी फिजिक्स। उसके बाद हम लोग थोड़ा सीटेट पर निगाह डालेंगे। उसके बाद हम बायोलॉजी और जो उसकी केमिस्ट्री है वो 7 एक क्लास चलती रहेगी। उसके बाद आपको एक क्लास सीटेट के लिए साइंस और मतलब पूरा प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम देंगे। उसके साथ साथ जो जो क्वेश्चन आएंगे वो चैप्टर हम साथ साथ में कराते चलेंगे, पीडीएफ के माध्यम से हम कराएंगे। धन्यवाद। क्लास को हम यहीं रोकते हैं। चलिए।